चलिए भगवान। नमस्कार दोस्तों, मैं आज बलिया जिला के नगरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे ताजिया को लेकर के बहुत बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है, जिसमें एक बहुत बड़ा समाचार उभर के आ रहा है कि जो कि कई पुश्तों से ताजिया 54 से 55 फीट से लेकर के 60 फीट का मानक था। और इस समय हमारे एडीएम साहब ने आदेश दिया है कि ताजिया 15 फीट होगी और जो है कि कोई भी तार, क्रॉसिंग तार नहीं कटेंगे। इस पे हम मुसलमान संघ के नेता कहें या अध्यक्ष कहें, वकील साहब हैं, उनसे बात करते हैं और उनका परिचय देते हैं। वकील साहब, आपका नाम क्या है पूरा? शफीक अहमद एडवोकेट, मैं कस्बा नगरा से हूँ जी। और मैं बलिया सिविल कोर्ट में जी। वकालत करता हूँ जी जी। और नगरा में जितने भी ताजिए उठते हैं जी उनका मैं अध्यक्ष या वो नहीं बल्कि मैं उनका सबका संरक्षक जी गार्जियनशिप में मैं रहता हूँ इन लोगों के जी। वकील साहब, हमारे कहने का मतलब ये है कि ताजिया तो बरसों पुराना और हिंदू मुस्लिम के सौहार्द से मनाई जाती थी। जी। इसमें तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की कोई बात थी नहीं। जी जी। अब क्या मामला हो गया जो कि ताजिया को 15 फीट होने का एडीएम साहब ने आदेश दिया? इस विषय में आप क्या कहेंगे? जी, नगरा के ताजिया का संक्षेप में इतिहास ये है, यहाँ के जो जमींदार थे नगरा के बाबू साहब लोग जी, वो 12 बीघा जमीन नगरा बाजार में घोसी मार्ग पर जो ताजिया बनाते थे मुहर्रम शाह जी, उनको दिए थे जमींदार जी, कि शाह साहब ये ताजिया बनवाते रहिएगा जी, और जो है क्या नाम है कि ये अपना इसी से खर्चा बर्चा चलाते रहिएगा, खेत बाड़ी करके जी। और तब से जो है ताजिया इसी हाइट जी। की बनती रही है, जिसको हिंदू और मुसलमान गांव के दोनों लोग मिलकर उठाते हैं जी। और पूरी श्रद्धा रखते हैं जी। और ये निरंतर जो है इसी तरीके से चलते चलते चला आया। बीच में गांव में विद्युतीकरण हुआ जी। तो विद्युतीकरण से पहले ताजिया उठती आ रही थी, जी। तो विद्युतीकरण के समय जहाँ जहाँ भी तार में और ताजिया में क्रॉसिंग हुआ जी। तो उस वक्त के अधिकारीगण जो है जी। जहाँ जहाँ क्रॉसिंग था वहाँ के तार को खुलवा करके जी। और ताजिया के दिन ताजिया को पास करा कर फिर जुड़वा दिया करते थे। ये परंपरा 50 साल से चली आ रही है जी। और सारे अधिकारीगण जी। हमारा जिला प्रशासन सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए सराहनीय सहयोग करते हुए नगरा की इस ऐतिहासिक ताजिया को हमेशा जो है सकुशल परंपरागत तरीके से संपन्न कराता चला आ रहा है और पिछले साल तक कराया गया है। अब इस साल मैं ये देख रहा हूँ कि 2-3 हमारे गांव के बाहर के लोग हैं, वो प्रॉपर नगरा के लोग नहीं हैं, जो अपने मोबाइल पर और फेसबुक पर कुछ माहौल को बिगाड़ने वाला, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। हाँ, बिगाड़ने वाला पोस्ट करते थे और उसके बाद जो है वो एसडीएम साहब को जा करके कुछ पत्रक वगैरह तहसीलदार को दे रहे थे कि ताजिया की हाइट कम हो जाए, तार न कटे, ताकि कोई जो परंपरागत तरीका से ताजिया बनाई जाती रही है उसमें कोई व्यवधान कोई न कोई उत्पन्न हो जाए। तो ताजिया वकील साहब आपका कितने दिनों से बन रहा था? अब ये ताजिया हम लोग का 1.5 महीना 2 महीना पहले से बनता है। अभी एडीएम साहब का आदेश कब आया है? परसों आया। परसों आया थाने पर मीटिंग में अच्छा। जबकि हम लोग सारी ताजिया बना गई है तो परसों अचानक हुआ कि नहीं अब 15 फीट की ताजिया बनेगी और तार और नहीं कटेगा, तो हम लोग स्तब्ध रह गए। साहब ये इतनी कम समय में हमने सूचना एक बाइक आपको दी गई? एक बाइक दी गई, इसके पहले कोई ताजिया बन रहा है, इससे पहले कोई सूचना पत्रक से एसडीएम साहब का कोई पत्रक ना कोई जवाब? ना, ताजिया 1.5-2 महीने पहले से बनती है तब जाकर उठती है वो। तो प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि ताजिया जो है बरसों पुराना जो है कि रीति रिवाज से हिंदू मुस्लिम दोनों मनाते हैं और ताजिया इनका जो है कि मानक जो है कि 54 से 60 फीट होता है और उसी हिसाब से इनकी ताजिया बनती है। इनको कोई सूचना नहीं दिया गया, एकदम जो है कि 1 हफ्ते पहले इनको परसों जो है कि इनको सूचना दिया गया कि ताजिया आपकी 15 फीट से ऊंची नहीं रहेगी और तार भी कहीं क्रॉसिंग का कटेगा नहीं। ताजिया कैसे पास होगा? ये सब लेकर के अब बिल्कुल जितने ताजिया मनाने वाले लोग हैं बिल्कुल स्तब्ध हैं और परेशान हैं। और तो आप एसडीएम साहब के पास मिले थे? तो हम जो है जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे। अच्छा। कल गए
परसों सूचना मिली तो हम कल गए, तो हम थोड़ा लेट पहुंचे तो डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। तो आज फिर हम पुनः गए हैं तो डीएम साहब से मिले हैं और हम अपनी परेशानी कहें कि साहब ये जो है इतना कम समय में, परसों हमको सूचना मिला है और मुहर्रम आज से शुरू हो गया है, तो अब जो है हमको इतना कम समय में कैसे हो पाएगा, है ना। कम से कम हमको परंपरागत तरीके से इस साल तो मना लेने दिया जाए। डीएम साहब को पत्र कोई दिए थे, दिखा दीजिए। हाँ, डीएम साहब को पत्रक मैंने दिया है। अच्छा, डीएम साहब को पत्रक दिए। प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि वकील साहब ने डीएम साहब को पत्रक भी दिया है कि ताजिया जो है कि 54 फुट की बनती थी, अब एकदम 15 फुट की कैसे बन जाएगी। अगर ऐसा रहा तो हम लोग ताजिया का त्यौहार नहीं मनाएंगे, ये वकील साहब का कहना है। तो ऐसा अगर ताजिया का अगर हाइट को लेकर के आपका 54 फीट है, एसडीएम साहब का आदेश है कि जो है कि 15 फीट होगा, तार क्रॉसिंग नहीं है, फिर इसमें आप कैसे ताजिया बनाएंगे? और प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? ना, जब जिलाधिकारी महोदय ने भी नेगेटिव आंसर दिया और उनका कोई सहयोग नहीं आया तो कि नहीं 15 फीट से ऊंची नहीं हो पाएगी और तार नहीं कटेगा, तो हमने कहा कि सर अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो हम लोग ताजिया नहीं उठ पाएगी, क्रॉसिंग नहीं हो पाएगा। तो कहे कि जो भी हो, तो अब हम इस सूचना को नगरा जब आए हैं तो आज शुक्रवार का दिन है, नमाज जुमा के बाद आम जनता को वहाँ रोका गया है और उन लोगों को ये सूचना बता दिया गया है कि प्रशासन का निर्णय ये है, अब ताजिया यहाँ 15 फीट से ऊंची नहीं बन पाएगी और क्रॉसिंग जहाँ जहाँ है वहाँ के तार नहीं हटाए जाएंगे। तो सब लोगों ने क्षुब्ध होकर के इस निर्णय से, आम जनता ने जिसमें हिंदू मुसलमान गांव के सभी लोग थे, सब लोगों ने कहा है कि तब हम लोग अपना त्यौहार नहीं मनाएंगे इस वर्ष और न ताजिया उठाएंगे न मुहर्रम का पर्व मनाएंगे। तो ये हमको वकील साहब बताइए कि ताजिया जो है कि लमसम पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है, लेकिन भारतवर्ष की आप छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या ताजिया का हाइट और जगह कम है कि सिर्फ नगरा में ही कम है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब ऐसा कहा जाता है कि ये शासना आदेश आया है, उसके अनुसार ऐसा किया जा रहा है। नगरा के लिए केवल आदेश अलग बनेगा कि पूरा उत्तर प्रदेश के लिए बनेगा? तो सर अब हम कोई आदेश भी नहीं दिखाया गया है। अच्छा। सर कोई शासन आदेश भी नहीं था कि नहीं ये शासन आदेश गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर आ गया है इसलिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं, कोई आदेश भी नहीं दिखाया गया है। और जहाँ आप जैसे ताजिया बनते हैं तो अब तो वहाँ हम नहीं जानते हैं क्या हो रहा है। 15 फीट का जो है कि नोटिस हो रहा आपको मिला नहीं है, कोई आदेश नहीं मिला, कैसे आप मानते हैं कि हमारा ताजिया 15 फीट हो जाएगा? सब इस संभव नहीं ना है, मैंने कोई नोटिस आपको 15 फीट ताजिया बनाने का दिया गया है? इस संबंध में परसों के अतिरिक्त कोई जानकारी, कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं दी गई है कि ताजिया आप लोग कम करके बनाइए। अच्छा, अब जब हम लोग ताजिया बना गया है, आज से त्योहार शुरू हो गया है, तो अचानक परसों बताया गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ताजिया अगर कम करना है तो एसडीएम साहब को तो आज जब ताजिया शुरू है उस समय उनको सूचना देना चाहिए। पहले उस समय आप लोग सोचते कि कम करना है कि क्या करना है। जी। अब एकदम ताजिया तैयार है आप लोगों की, तो आप कम कैसे कर सकते? संभव नहीं है। संभव नहीं। तो ताजिया तो लमसम जितने शहरों में बन रही है उनका जो है कि जो भी एक मानक होगा, मानक अनुसार हर जगह तो लमसम वही होगा जी। और जगहों का अलग अलग, हर जगह का अलग अलग मानक होता है। मैंने कहीं 15 फीट है क्या? नगरा की ताजिया जो है ये पूरे पूर्वांचल में इसीलिए प्रसिद्ध थी, इसीलिए ऐतिहासिक थी। इतनी हाइट की ताजिया गश्त में घूमती है, ये हमारे बलिया जिला के लिए बड़े गौरव की बात थी। और जनपद के अलावा अन्य जनपद, गैर जनपद के लोग, गैर राज्य से लोग इस ताजिया को देखने आते थे लोग यहाँ पर, तो हमारे लिए गौरव की बात थी। और हमारे स्थानीय लोग में किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है, किसी भी संप्रदाय को कभी कोई आपत्ति नहीं रही है, कोई झगड़ा फसाद, कोई शांति भंग नहीं हुआ है, सकुशल ये होता रहा है। मगर इस साल प्रशासन इतना स्ट्रिक्टली ऐसा क्यों कर दिया, हम लोग खुद ऐसा सुनकर अस्तब्ध है और हम लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि वकील साहब का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ताजिया हम नहीं निकालेंगे और जो है कि मुहर्रम का पर्व नहीं मनाएंगे। इस विषय में मैं अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक प्रेषित कर रहा हूँ कि वकील साहब, शासन प्रशासन जो है कि ऐसा निर्णय एकदम लिया है, तो इसमें आप ताजिया नहीं मनाएंगे। एक बार और बता दीजिए, शासन प्रशासन से लास्ट बता दीजिए क्या आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जैसे पिछले साल तक जैसा कि शासन प्रशासन का सहयोग रहा है, उस तरीके का सहयोग इस साल नहीं है।
तो अगर उस तरह का सहयोग नहीं हो पाएगा तो हमारे यहाँ ना ताजिया उठ पाएगी ना हम लोग त्यौहार मना पाएंगे। और उस क्रम में जो है कल ही चाँद, मुहर्रम का चाँद कल नजर आया, तो इसी कड़ी में हम चाँद रात के दिन चाँद का जुलूस निकलता है, उसमें अलम भी रहते हैं। तो कल हम लोग इसी कड़ी में चाँद का जुलूस नहीं निकाले, अलम नहीं निकाले। और आज मुहर्रम की पहली तारीख है, आज जो है झंडारोहण होता है। जितने भी ताजिया के चौक होते हैं वहाँ जो अलम होता है, जिसको झंडा कहा जाएगा बड़ा बड़ा, उसको फातिहा करके और हर ताजिए चौक पर वो झंडारोहण होता है। तो उस कार्यक्रम को भी हम लोग आज नहीं करेंगे। तो अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं क्लियर बताना चाहता हूँ कि हमारे वकील साहब शफीक जी का बयान है कि अगर ताजिया का भाई तो कम हो नहीं पाएगा, त्यौहार तो मनाना ही है, ताजिया बनकर तैयार है। अगर ताजिया जिस समय निकलेगी उस समय तार नहीं हटे, प्रशासन ने मदद नहीं किया, तो इस साल नगरा का त्यौहार ताजिया का नहीं मनाया जाएगा। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा, सरकार जवाब देगी। धन्यवाद।